बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में। आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक खोलें। सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 48 पर लेके जाऊंगी। पेज नंबर 48 पर हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स के बारे में दिखाया गया है। ये आपके सामने। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखें, गौर करें कि एलिमेंट्स के नाम इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि उनकी जगह पर उनके सिंबल्स, अलामात इस्तेमाल की गई हैं। और उनके साथ उनके ऊपर जो नंबरिंग दी हुई है 1, और ये लिथियम के ऊपर 3, सोडियम के ऊपर 11, ये उनके एटॉमिक नंबर को शो कर रही है। और जो उनके नीचे लिखा हुआ है, जैसे लिथियम के नीचे लिखा हुआ है 6.94, सोडियम के नीचे लिखा हुआ है 22.99, तो ये उनके एटॉमिक मैसेज को शो कर रही है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास बच्चे, और इसमें उनके नामों के बजाय उनके सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सिंबल्स क्या हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरह से आप में से कुछ लोगों के नाम बहुत मुश्किल होंगे, तो उनकी जगह पर उनके घर वाले उनको प्यार से कुछ निक नेम दे देते हैं ताकि उनको बुलाने में आसानी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुरातुलैन अगर किसी स्टूडेंट का नाम है तो हम कुरातुलैन नहीं बुलाते, बल्कि हम उसको एनी बुला लेते, आसानी हो जाती है। इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिख रहे होते हैं तो हम बजाय उनके पूरे नाम यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन स्पेलिंग लिखने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो हम उनकी जगह पर उनके नाम के पहले वर्ड को हम उठा लेते हैं, लेटर को, वर्ड के पहले लेटर को, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जैसे हमने इनका ये फर्स्ट लेटर उठा लिया है, तो इस तरह हम उनके सिंबल्स बना लेते हैं। तो इनफैक्ट सिंबल्स क्या हुए? सिंबल्स आर द एब्रीवेशंस। क्या है? एब्रीवेशंस हैं जो कि हम एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी नामों की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए H इस्तेमाल कर लिया, कार्बन के लिए C इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन के लिए O, क्लोरीन के लिए Cl एंड कैल्शियम के लिए Ca। अब ये सिंबल्स हम बनाते कैसे हैं? सिंबल्स हम इस तरह से बनाते हैं कि ज़्यादातर हम इनके जो नाम हैं एलिमेंट्स के हमारे पास, ये इनके कुछ नाम जो है वो इंग्लिश में, ठीक है, कुछ जर्मन में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में नाम है, कुछ लैटिन में इनके लैटिन्स नेम है। ठीक है, इस तरह हम उनके नामों की जो पहले लेटर हैं कैपिटल फॉर्म में इनको उठा लेते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए H उठा लिए, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऐसे भी हैं, जो एग्जाम्पल क्लोरीन है, अगर मैं क्लोरीन का भी C उठाती हूँ तो C और कार्बन मिक्स हो सकता है ना, कार्बन का भी C, क्लोरीन का भी C। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने कुछ में उनके जो फर्स्ट लेटर उसके बाद एक और लेटर भी लिया है, लेकिन तरीका उसका ये होगा कि फ़र्स्ट लेटर तो हम कैपिटल लिखेंगे लेकिन दूसरा हम स्मॉल लिखेंगे। तो क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा Cl। इसी तरह से कैल्शियम में भी C तो फर्स्ट हमने लिया, लेकिन चूँकि C कार्बन का भी है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसके साथ उसका A ले लिया, और A हमने लिखा स्मॉल लेटर्स। तो ज़्यादातर ये उनके नामों के हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एलिमेंट्स जिनको हमने उनको सिंबलाइज़ किया उनके डिस्कवरी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जिस जगह पे वो डिस्कवर हुए हो या जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया वो अपने हिसाब से भी उनका नाम लिख देते हैं। अब सपोज हमारे सामने है पोटाशियम। अब पोटाशियम का सिंबल आपके ख्याल में P होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल जो है वो K है। अब K क्यों है? क्योंकि पोटाशियम जो है उसका जो लेटिन नेम है वो है कैलियम। क्या नाम है? कैलियम। तो कैलियम के लिहाज से हमने इसका नाम रखा है K। इस तरह से सोडियम का सिंबल है Na। अब Na क्यों है? क्योंकि सोडियम जो है Na निकला है नेट्रियम, ये भी उसका जो है वो लेटिन नेम है, और उसके लिहाज से हमने इसका सिंबल बनाया है। आयरन का सिंबल है Fe। अब Fe तो नहीं होना चाहिए था, Ir होना चाहिए था, लेकिन Fe उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उसका लेटिन नेम है फेरम। क्लियर हो गया बेटा जी? इस तरह से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके जो नाम हैं उनकी फ़र्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स लेकर उनके सिंबल्स बनाए हैं ताकि उनको पढ़ने में, समझने में आसानी हो और हम उनका आसानी से रिएक्शन लिख सकें। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है आज का वो है वैलेंसी। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। नाउ व्हाट इज़ वैलेंसी? पहले हम देखते हैं वैलेंसी है क्या चीज़। ठीक, फिर वही बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं हमारे पास।
बुक से ही देख लें। हमारे पास बुक पर कौन से पेज पे है, अब आपको पेज नंबर याद हो जाना चाहिए। यस, 48 पेज पर। ये हमारे पास 48 पेज नंबर पर पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ये आपको एटॉमिक नंबर कुछ सिंबल्स ना याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, इसे देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम है 2, लिथियम 3 है, उसके बाद फिर बोरॉन आ गया 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। इस तरह से हमें कुछ के नाम, उनके सिंबल्स और कुछ ये एटॉमिक नंबर मैसेज हमें याद करने पड़ेंगे। अब रही बात वैलेंसी क्या है। अब देखिए पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सिंपल बात है कि आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1। एटम में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यकीनी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर ख़ास स्पेसेस होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ही 1s1 होगा, पहले ऑर्बिटल में होगा। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस पीरियोडिक टेबल में जो हमने अभी देखा, स्टेबल जो ग्रुप है वो एक ही है और वो है हमारा नोबल गैसेस, ये वाला। अब ज़रा गौर करें क्योंकि वैसे तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है, हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडॉन वगैरह। हीलियम का 2 है, नियोन 10 है, आर्गन 18 है, क्रिप्टॉन 36 है। इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस और इन्हें हमें स्टेबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हालात में रिएक्शन नहीं करती। क्यों रिएक्शन नहीं करती? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो मुकम्मल है। इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा रिमूव करने की ज़रूरत है। तो हमारी जो वैलेंसी है वो स्टार्ट यहीं से होती है कि इनके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टेंड्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। मतलब इनके अलावा जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना, ये सब चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह इन जैसे बन जाए। देखिए नोबल का वैसे भी इंग्लिश में मतलब दे, क्या मतलब होता है नोबल का? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा, नेक। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब भी चाहते हैं कि हम इन नोबल की तरह नोबल बन जाए, हम भी अच्छे हो जाए, हम भी कंप्लीट कर लें अपना आउटर मोस्ट शेल। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, या इसमें हम आगे टर्म्स में क्या जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के पास 2 हो जाते तो ये हीलियम की तरह नोबल हो जाता। इट मीन्स अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, यही चाहेगा ना। इसी तरह से लिथियम चेक कर लें। अब लिथियम क्या चाहता है, लिथियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 जैसा बन जाए, हीलियम जैसा नोबल बन जाए, या अगला ऑप्शन है उसके पास नियोन जैसा 10 बन जाए। अब लिथियम के लिए क्या आसान है, जाहिर सी बात है 10 बनने के लिए उसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कौन देगा उसको? तो उसके लिए आसानी क्या है कि वो 2 बन जाए, जो उसके पास एक एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर दे। तो इस तरह से हमारे पास ये चॉइस है कि हम इलेक्ट्रॉन देकर भी और इलेक्ट्रॉन लेकर भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज आगे आते हैं, इस तरह बेरिलियम है, हम आगे बोरॉन है, हम आगे कार्बन के पास। ठीक है, अब कार्बन का भी 6 है, हम चेक करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ देखते जाते हैं। सपोज हाइड्रोजन को हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम कार्बन के पास। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े होंगे, 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ी भी हो 7th में, लेकिन नहीं तो फिर इसके बाद आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है कार्बन का, ठीक है। पी में होने चाहिए 6, लेकिन इसके पास है 2, यानी इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। इक्वल बात आ गई। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो ये अपने देने को तैयार है, ना इसको कोई और देने को तैयार है 8 मुकम्मल करने के लिए। लेकिन कार्बन ने अपना किसी न किसी के साथ तो बॉन्डिंग करनी है, इसलिए कार्बन
किसी ऐसे को ढूंढेगी कि ना उसको देना पड़े ना उसको कहीं लेना पड़े, बल्कि आपस में शेयरिंग कर ले। देखिए, फ्रेंडशिप करने के नॉर्मली दो तरीके हैं, तो तीन वैसे, लेकिन फिलहाल हम दो को डिस्कस करेंगे। या तो आप किसी को गिफ्ट दें और वो आपको गिफ्ट दे, लेना देना हो जाए, जिसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आपने किसी को गिफ्ट दिया, अच्छी बात है, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। गिफ्ट किसका दिया आपने? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिया। दूसरे ने आपसे गिफ्ट लिया, किस फॉर्म में लिया? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और भी है। फॉर एग्जांपल, आप क्लासरूम में बैठे हुए, आप कॉपी लाए लेकिन पेन घर भूल गए, तो दूसरा स्टूडेंट आपके साथ जो है वो पेन लाया लेकिन कॉपी नहीं लाया। आप आपस में शेयर कर सकते हैं। आप उसको कॉपी के कुछ पेजेस दे देंगे, वो आपको लिखने के लिए पेन दे देगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ना आपको कॉपी देनी पड़ी ना उसको आपको पेन देना पड़ा। हम मिल के यूज़ करेंगे और उसके बाद अपनी अपनी चीज़ें जो है वो अलग भी कर सकते हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग केमिस्ट्री में होती है वो कहलाती है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। हमने छोटी क्लासों में इनके बारे में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो। तो कार्बन ऐसे ही करती है। कार्बन कहती है कि ठीक है, मैंने अपना आटोमस शेल कंप्लीट करना है, लेकिन मैं किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दूँ, ना ही मुझे कोई दे, मैं शेयर कर लूँगी। तो इसलिए कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग कर लेती है। अब ये तो एक जनरल सा कंसेप्ट था। अब ये जो अभी मैंने आपको शो किया कि दो तरह की बॉन्डिंग हो रही है, या तो हमारी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हमने बनाया कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना, जैसे कार्बन ने शेयरिंग करके किया। ठीक, और भी करते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का ही है ना, गिफ्ट देना लेना, उससे बनेगा आयनिक बॉन्ड। ये दो तरह के बॉन्ड हमारे पास बनेंगे। अब इन दोनों में कॉमन बात क्या है? वैलेंसी। कॉमन बात क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो एटम शेयरिंग कर रहे हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड बना के दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनकी वैलेंसी कहलाएगा। समझ आ रही बात की? अगर तो वो शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे हैं तो जितने बॉन्ड बनाएंगे वो उनकी वैलेंसी होगी। ठीक, इसी तरह से अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, लेना देना हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होगा वो उनकी वैलेंसी कहलाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, यहाँ शेयरिंग से जुड़ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लेने देने से जुड़ रहे हैं। तो मकसद तो हमारा जुड़ना हुआ ना, हमारा आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना हुआ। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी क्या हुई? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम विद अदर एटम्स। ठीक है, एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके साथ मिलने की। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्योंकि दो कैटेगरीज आ गई। अब फॉर एग्जांपल हम पहले चेक करते हैं इन कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिए, ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, कोवलेंट कंपाउंड में हम वैलेंसी किसे कहते हैं? आमतौर पे हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाता है। क्योंकि देखें, क्लोरीन को 17 है ना, इसको देखें 18 होने के लिए, ये देखें 17 है क्लोरीन, और इसको 18 होने के लिए यानी आर्गन बनने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगी? ये एक किसी से लेगी या देगी? वो कहती है दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मुझसे किसी ने लेना है तो मैं नहीं दूंगी, ऑब्वियसली उसको एक जो चाहिए। हाँ, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो दे सकता है। दूसरा तरीका क्या? वो कहती है चले शेयरिंग कर लें। दूसरी तरफ कौन आई? हाइड्रोजन आ गई। अब हाइड्रोजन बेचारी के पास भी, इसके पास एक कम है और हाइड्रोजन के पास है ही एक, इसके बाकी पेयरिंग हुई भी है, एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हुआ है। क्लोरीन कहती है भाई ऐसे करो कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, मेरी भी 18 पूरे हो जाएंगी और तुम्हारे भी 2 पूरे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सेंटर में हमने शेयर किया हुआ है, इसको मैं अभी दूसरे कलर से बनाती हूँ। जो सेंटर में हमने ये सेंटर में शेयर किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों की प्रॉपर्टी है। ये ना तो हाइड्रोजन की है और ना ही सिर्फ क्लोरीन की है। समझ आ रही बात? तो अब इनके दरमियान मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, यूँ भी लिख सकती हूँ,
ये HCl भी लिख सकती हूँ, दूसरी दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं हम H बॉन्ड Cl। बात समझ आ रही? इस तरह से हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वहाँ बेचारी हाइड्रोजन अपने आप को पेश कर देगी। अगला चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को भी आउटर मोस्ट शेल में ना 2 कम है। ये चाह रही है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना बेचारे अकेले के लिए इन्हें कोई शेयर कर के बना दे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 आ जाते हैं, टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको भी कौन खिदमत देगा जी? हाइड्रोजन ही आएगी। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगी और इसके साथ यूँ शेयरिंग करके बॉन्ड बना दी, वाटर बन गया, ये हमारा H2O हो गया, ठीक है। इस तरह से ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से या डबल लाइन से या ट्रिपल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये भी हमारे पास हो गया। इस तरह से एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ना आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े हुए होते हैं। अब इसको ज़रूरत है 3 हाइड्रोजन्स की, ठीक है। 3 हाइड्रोजन आ गई अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके खिदमत पेश करने के लिए, जी लें जी हम बॉन्ड बना लेते हैं आपके साथ, और इस तरह से 3 कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन के इर्द गिर्द बन गए। इन दूसरे लफ्ज़ों में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकती है। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं? इससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को हम इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं कि किसी एटम के गिर्द कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, 1 होगी। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रोजन के साथ 3 जुड़े हुए हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। इस तरह से कार्बन की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन जो है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, तो आप गैस कर सकते हैं कि कार्बन की क्या होगा। कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर पड़े हुए, ठीक है। उसको 8 बनाने तो ये 4 हाइड्रोजन्स को अपने साथ जोड़ लेगी। और हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 तरीके ना, या तो मैं ये लाइनें यानी कि बॉन्ड गिन लूँ किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द, तो मैं बता दूंगी जी कार्बन के गिर्द 4 लाइनें, इट मीन्स कि ये 4 बॉन्ड बना रही है। अगर हम ये बॉन्ड इंडिकेट करेंगे फिर हम ये नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस डॉट से जो मैंने इंडिकेट किए ये हम नहीं करेंगे, हम सिंपल लाइनों से इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि एक लाइन जो है ना एक पेयर से बनती है, और एक पेयर में जब हम 2 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट को शो करते हैं ना, आमतौर पे हम यूँ शो कर देते हैं कि हम एक को क्रॉस बना देते हैं और एक को डॉट बना देते हैं। या तो आप ये बनाएंगे, और अगर ये नहीं तो आप इस पेयर को लाइन से शो करें, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद द सेंट्रल एटम और द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड मैंने अभी आपको बताया था दूसरी तरह की दोस्ती जिसमें हमने गिव एंड टेक करना है, ठीक, और यानी कि शेयरिंग नहीं करनी इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में देखते हैं वैलेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए मेन बात है कि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। गिव एंड टेक ही हुआ ना। अब सपोज हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे पास है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हीलियम की तरह 10 मुकम्मल हैं और एक एक्स्ट्रा। ये देखिए मैं आपको इसलिए यहाँ पे पहले दिखा रही हूँ साथ साथ। ये है जी सोडियम 11। सोडियम से पीछे था नियोन। नियोन जो है ना वो 10 है, सॉरी मैंने हीलियम का, नियोन 10 है। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो आर्गन की तरह 18 हो जाए या नियोन की तरह 10 हो जाए। तो क्या आसान होगा, एक देना या 7 किसी से लेना? लाजमी बात है एक देना आसान है। तो सोडियम क्या करेगा, उसको ये 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो बड़े आराम से इसको रिलीज़ करेगा और नियोन की तरह स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर उसकी वैलेंसी होगी +1, ठीक है ना। एक तो होगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लेना दूंगा, प्लस इस वजह से आया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। दूसरी सूरत में देखते हैं क्लोरीन है। क्लोरीन का देखें 17 है, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरीन के पास दूसरा ऑप्शन, क्लोरीन कहती है मेरे 17 है भाई, मुझे कोई एक दे दे तो मैं 18 हो जाऊँगी, ठीक है, फिर मैं कंप्लीट हो जाएगा मेरा आउटर मोस्ट शेल।
तो इसको एक चाहिए, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, तो इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है ना, ऑब्वियसली हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी आयनिक बॉन्ड बनाने लगे। अब देखते हैं, जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया 17। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो जाएगा जी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर हम उनको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं, और इनकी वैलेंसी इक्वल होती है कि नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इसकी वैलेंसी +1 है और इसकी -1। क्लियर हो? तो आयनिक कंपाउंड में हमारी वैलेंसी जो एलिमेंट्स की है वो हम नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रेडिक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p हमारे पास 2 4 और ये 4 हो गए, 8 पूरे हो गए। ठीक है, अभी भी हमारे आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, हमें होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, क्योंकि भी में आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अब इसकी कोशिश है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगी, तो लाजमी बात है इसके ऊपर इसकी वैलेंसी होगी 2 और वो भी -2 क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, इस तरह से हम जो आयनिक कंपाउंड है उनकी वैलेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट वाज ऑल अबाउट द वैलेंसी। थैंक यू सो मच।